नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एस क्लास में। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से यूपी पुलिस की तैयारी चल रही होगी। इस क्लास में लेकर के आए सामान्य हिंदी के मॉडल पेपर 8 को, जिसमें इंपॉर्टेंट टाइप के प्रश्नों को लिया गया है। इसलिए क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। और इससे पहले कि आपने शायद ना देखो, वो भी चैनल विजिट करके आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको यहीं से एस क्लासेस से ही आपको पूरा हिंदी का पेपर आपको फंसेगा। इसलिए आप जो आपने शायद नहीं देखे वो जा कर के देख लें, क्योंकि इससे पहले जब एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस का, तब यहाँ भी एक क्लासें कराई गई थी, लेकिन आपको उसमें से हूबहू प्रश्नों को देखने को मिले थे एग्ज़ाम में। इसलिए क्लास पर बने रहें और क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी थोड़ा सा भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न अपना साथियों गद्यांश आया है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एक गद्यांश मिलेगा। उस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको दिए हुए प्रश्नों को जवाब देने होते हैं, क्योंकि गद्यांश में ही प्रश्नों का जवाब छुपा रहता है। इसलिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें एग्ज़ाम में और उसके उपरांत ही प्रश्नों का जवाब दें। देखते हैं गद्यांश में क्या दे रखा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सत्य एक ऐसा मूल तत्व है जो हर मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये न केवल हमारे व्यक्तित्व जीवन में महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज और समाज के विकास के लिए भी आवश्यक है। सत्य के बिना एक व्यक्ति का चरित्र अधूरा और समाज में विश्वासघात हो सकता है। क्या हो सकता है? समाज में विश्वासघात हो सकता है। अगला है, सत्य का महत्व व्यक्तित्व जीवन में दिखाई देता है। सत्य के पालन से हम अपने आप को और दूसरों को सही दिशा में देखने में मदद करते हैं। क्या करते हैं? मदद करते हैं। यह हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सामंजस्य और स्थिरता लाता है। क्या लाता है? स्थिरता लाता है। सत्य के पालन से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। क्या होते हैं? सहायक होते हैं, क्योंकि हम अपने कार्यों को सही और ईमानदारी से करते हैं। समाज में भी सत्य का महत्व अधिक होता है। क्या चीज़? समाज में सत्य का महत्व अधिक होता है। समाज में सत्य की आवश्यकता होती है ताकि लोग आपसी विश्वास और सहमति के साथ रह सकें। सत्य के बिना समाज में असामंजस्य और आपसी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। क्या चीज़? आपसी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। यदि समाज के लोग सत्य को अवगत नहीं करते तो सामाजिक संरचना में बिगड़ जाती है। क्या चीज़? बिगड़ सकती है और लोगों के बीच विश्वास की कमी हो सकती है। सत्य के पालन से हम अपने जीवन को निरंतर सुधार सकते हैं। हमें खुद से सच्चाई का पालन करने का प्रतिबद्ध रहना चाहिए, चाहे हम किसी के साथ हो या अकेले हों। सत्य के पालन से हम अपने आप को अधिक सजीव और सही तरीके से जी सकते हैं। क्या? सही तरीके से जी सकते हैं। सत्य की महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं उन्हें अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्हें जैसे ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसी तरह से उन्हें सुख की और शांति की भी प्राप्ति होती है। दूसरों के बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और एक सफल संतुलित और सजीव जीवन जी सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया है। सत्य क्यों हर मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? तब यह क्यों महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है व्यक्तित्व और समाज के विकास के लिए। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सत्य के पालन से क्या प्राप्त होता है? तब क्या प्राप्त होता है? ये जो प्राप्त होता है खुद से सही दिशा में देखने की क्षमता। ऑप्शन ए वाला इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि समाज में सत्य की क्या आवश्यकता है? तो समाज में क्या आवश्यकता है? लोगों के बीच आपसी विश्वास और सहमति। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सत्य के पालन से क्या होता है? तब सत्य के पालन से क्या होता है? व्यक्तित्व और पेशे जीवन में विश्वास। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सत्य का पालन क्यों कठिन होता है, लेकिन हमें उसे क्यों करना चाहिए? तब क्यों कठिन होता है सत्य का पालन? क्योंकि ये हमारे व्यक्तित्व और पेशे जीवन को बेहतर बनाता है। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। आपने इसका क्या जवाब दिया कमेंट करें।
अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, वह होता है आंसू। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। तब गुणवाचक शब्द कौन सा होगा, ये होगा उचित। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, आपको क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों में भी शेयर करें। अगला प्रश्न है कि दृश्य बहुत ही मनोरम, क्या चीज़? दृश्य बहुत ही मनोरम था, क्या बताना? रेखांकित शब्द का विशेषण बताना है। तब मनोरम का विशेषण क्या होगा? तब इसका जो विशेषण होगा गुणवाचक होगा। क्या होगा? क्योंकि मनोरम उसका गुण बता रहा है, तब क्या होगा? गुणवाचक। अगला प्रश्न है कि वाक्य राम ने कहा मुझे जाना है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तब इसमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? प्रश्नवाचक चिन्ह का। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अरे तुम यहाँ क्यों आए, में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तब इसमें जो प्रयुक्त हुआ है वह विस्मयादि बोधक का हुआ है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। प्रधान का विलोम क्या होता है? प्रधान का विलोम क्या होता है? प्रधान का विलोम होता है आधान। अव्यय शब्द का क्या अर्थ होता है? क्या बताना? अव्यय शब्द का क्या अर्थ होता है? तब इसका जो अर्थ होता है जो स्तर हो। अगला प्रश्न है कि किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है। तब उसे क्या कहते हैं? कोई कार्य अगर से विधि विधान और श्रद्धापूर्वक किया जाए तब उसे क्या कहेंगे? तब उसे कहेंगे अनुष्ठान। कभी कभार सुना होगा कि अनुष्ठान करवाना है या करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि माला शब्द का एक अर्थ क्या है। तब इसका एक अर्थ क्या होगा? तब इसका जो अर्थ होगा गहना। माला क्या कहेंगे? गहना। अगला प्रश्न है वह फूल जैसा कोमल है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। तब इसमें कौन सा अलंकार होगा? तब इसमें जो अलंकार होगा वह उपमा अलंकार होगा। अगला प्रश्न है कि वाक्य राम ने अपने पिता को दिया का शुद्ध रूप क्या होगा। तब इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तभी जो इसका शुद्ध रूप होगा राम ने अपने मित्र को कुछ दिया। क्या चीज़? वाक्य में राम ने अपने मित्र को कुछ दिया। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अन्याय में उपसर्ग बताना है, कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तब इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है वह आ उपसर्ग लगा हुआ है, ए वाला इसका सही जवाब होगा। वाक्य राम ने खाना खाया, ने कौन सा कारक है। ने जो है कौन सा कारक है आपको बताना है। ये जो कारक है कर्ता कारक होगा। कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। अगला प्रश्न है कि वाक्य जब मैं पहुंचा तब वह सो चुका था, मैं सो चुका था, कौन सा काल है आपको बताना है। तब ये जो काल है पूर्ण भूतकाल होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वाक्य राम ने किताब पढ़ी, इसमें क्या बताना है? कौन सी क्रिया है। तब इसमें कौन सी क्रिया है? इसमें जो क्रिया है वह पढ़ी क्रिया होगी। अगला है कि किन दो छंदों के योग से कुंडलिया छंद बनता है। किन दो को मिलाने पर कुंडलियाँ बन जाती हैं। वह है दोहा और रोला। ऑप्शन सी वाला आपका सही जवाब होगा। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्या बताना? कौन सा शब्द है जो कि तत्सम नहीं है। वह तस्कर भी है, ध्यान भी है, बोध भी तत्सम है, लेकिन जो हाथ है वह तत्सम नहीं है, वह तद्भव शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है। किसका दूध का पर्याय नहीं है? तो वह कौन सा नहीं है? दूध का पर्याय नहीं है अर्थात पर्यायवाची नहीं। दुग्ध भी है, पय भी है, गौरस भी है, लेकिन अमीय नहीं है। अमीय जो होता है वह अमृत का होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तब छलिया में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? वह लगा हुआ है या। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला है उत्तर प्रदेश के अयोध्या क्षेत्र में कौन सी प्रमुख जो भाषा या बोली है। अयोध्या क्षेत्र में कौन सी बोली प्रमुख है। तब कौन सी प्रमुख है? वह है अवधी भाषा। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुहावरे आसमान सिर उठाना का अर्थ क्या होगा।
तब इसका अर्थ क्या होगा? तब इसका अर्थ होगा बहुत शोर मचाना। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सभा शब्द लिंग क्या है? जो सभा शब्द है उसमें कौन सा लिंग है ये आपको बताना है। तब उसमें ये कौन सा लिंग है? तब उसमें सभा जो होती है वह स्त्रीलिंग होती है। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। राजपुत्र शब्द में समास है, किसमें? राजपुत्र शब्द में कौन सा समास होगा? तब इसमें जो समास होगा आपको बताना है। तब कौन सा समास होगा? इसमें जो होगा तत्पुरुष समास। किसमें? राजपुत्र में। अगला प्रश्न है कि रिपु आतन की कुंडली करी जोगनी चबात पीवई में पागी मनो जुबती जलेबी खात। रिपु आतन की कुंडली करी जोगनी जबात पीवई में पागी मनो जुबती जलेबी खात। तब इसमें क्या बताना? रस बताना कि कौन सा रस है इसमें। तब इसमें कौन सा रस है? तब इसमें जो रस है वह विभत्स रस होगा। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, वीडियो को लाइक कर दें। आपको अब क्या बताना है? आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताना। आपका सर्वनाम क्या होगा? तब आपका सर्वनाम क्या होगा? तब इसका जो होगा आप यानी कि खुद। तब इसमें कौन सा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तदाकार का संधि विच्छेद बताना क्या होगा? तब तदाकार का संधि विच्छेद क्या होगा? तब तदाकार का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा तत् प्लस आकार। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? किसमें? टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है आपको बताना है। तब इसमें जो व्यंजन है मूर्धन्य व्यंजन है। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है मुक्ति बोधक के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अर्थात जो मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को कौन सा पुरस्कार मिला था? तब कौन सा पुरस्कार मिला था? इनके लिए जो उसकी कृति के लिए मिला था वह 7वें अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके लिए? जैनेन्द्र कुमार के लिए। अगला प्रश्न है कि राम आम खाता है वाच्य का कौन सा रूप है? राम आम खाता है तो वाच्य का कौन सा रूप है आपको बताना है। तब ये कौन सा रूप है? ये जो रूप है कर्तव्यवाच्य रूप है। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि वह वाक्य चुने जिसमें अधूरा विचार है। आज मौसम बहुत अच्छा है, मुझे किताब चाहिए, वह बहुत खुश है, उसने कहा है कि। तब कौन सा होगा अधूरा वाक्य आपको बताना है। वह होगा उसने कहा है कि। उसने कहा है कि इसमें लेकिन बताया नहीं गया कि किसे कहा गया है, इसलिए ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सरोज स्मृति किस कवि की रचना है? सुमित्रानंद पंत की है, निराला जी की है, या महादेवी वर्मा की है, रामधारी सिंह दिनकर जी की है? किसकी? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। तब ये किसकी कृति है आपको बताना है। तब ये सरोज कृति किसकी है? ये जो कृति है निराला जी की है। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करें और आपका कोई सजेशन या फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।